तुमने मुझे चौंका दिया। कंफर्ट। ठीक है, नहीं, नमस्ते। सभी को, हमारी प्यारी बहनों को और मैडी को, तुम्हें पता है तुमने इसे साफ-साफ कह दिया। बस उन लोगों को अभिवादन करना चाहता था जिन्होंने पहले ही बोल लिया है। तुम्हें पता है वह वाक़ई बहुत अच्छा था और तुम जानते हो विषय बहुत बड़ा है, विशाल है, गलतियों को गति में बदलना। तुम्हें पता है जब मैं इसे देखता हूँ तो मैं मिस्टर ऐश बाफारा के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है और कल हमारे साथ कम्फर्ट जिस रात हम गए थे, लगभग वही स्थिति थी। हर तरह का लगभग वही स्थिति थी। हम पूरे हफ्ते बात कर रहे हैं लेकिन जब हम इसे अलग नज़रिए से देखते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम अपनी सफलता से नहीं सीखते। जब आप पहले ही सफल हो जाते हैं तो आप उससे नहीं सीखते, आप गलतियों से सीखते हैं और इसी वजह से इसे सीखा गया सबक कहा जाता है। आप उससे सीखते हैं जो आप नहीं कर सकते, जो आपने हासिल नहीं किया है। समझे? तो हम देख रहे हैं कि मिस्टर ऐश बाफारा क्या कर रहे हैं और यह सामान्य नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी आसान हो। और ये कुछ ऐसा है जो वह कर रहे हैं, जैसे मैडी ने उदाहरण दिया था, थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब बनाने का उद्धरण। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा मुझे भी एक बार कोशिश करने दो। मैंने इसे काम करने के 10,000 तरीके खोजे, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, दूरदर्शी लोग हमेशा कुछ नया बनाते हैं ताकि वे मानवता के लिए एक विरासत छोड़ सकें। वे एक स्थायी विरासत छोड़ना चाहते हैं। वे इसे अहंकार के कारण नहीं बना रहे हैं, वे चीजों को बदलना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए अगर बल्ब ना होता। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, शायद उन छात्रों के बारे में सोचिए जो शाम को बल्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी सामान्य गतिविधियां, कभी-कभी जो लोग गोदाम में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, बस कल्पना कीजिए। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके सोचा है कि अगर शाम को रोशनी न हो तो क्या होगा? इसका मतलब है कि हर व्यवसाय बंद हो जाएगा। आपको अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। आप अंधेरे में कैसे काम कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं है। भगवान ने रात को सोने के लिए बनाया, लेकिन हम रोशनी पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि हम और भी कुछ कर सकें। समझ रहे हैं? तो अब ऐश की बात करें। ऐश कुछ अलग कर रहा है। समझ रहे हैं? वह कुछ बना रहा है और ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया। और हमें मानना होगा कि इसमें गलतियां होंगी। टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पहली बार में ही सब सही कर लें। हम हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहते हैं पहली बार में सही करो, लेकिन पहली बार में सब सही करना संभव ही नहीं है। हमेशा कोशिश, 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 कोशिश करनी पड़ती है। दृष्टि आपके दिमाग में होती है, लेकिन आपको उसे आजमाना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि बॉब हमेशा कहते हैं, जाने पहचाने और अनजाने। आप जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन अनजाने के बारे में क्या? अगर आपने वह कोड लिखा और वह फेल हो गया तो क्या? और कई बार ऐसा होता है कि आप कोड लिखते हैं, आपको लगता है कि सब सही चलेगा। अगर आपने उसे लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया और सब कुछ ढह गया तो क्या? ऐसा कई बार हो चुका है। आप सब कुछ टेस्ट करते हैं। वाह! ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब इसे लाइव कर दो। यही असली परीक्षा होती है। जब आप इसे ग्राहकों के साथ लाइव करते हैं, पूरी दुनिया इसे देख रही होती है और फिर सब कुछ जैसे सिमट जाता है। क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं आ सकती हैं। आईटी इंजीनियरिंग में वे इसे पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। वे कहते हैं इसे इस वातावरण में डालो, फिर अगले वातावरण में बदलो, सब कुछ ढह जाता है। आप जानते हैं आपको इसे थोड़ा-थोड़ा सुधारना शुरू करना पड़ता है और ये वे अनजाने पहलू हैं। लेकिन जानते हैं क्या? आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आप केवल तभी असफल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जरा सोचिए अगर ऐश ने कहा होता, जानते हो क्या? मैं कोशिश करता हूं, सब कुछ बिखर गया, अब मैं और नहीं करूंगा। तो एक वह सबसे बड़ा हारने वाला होता। आपने अपना समय खो दिया, वह समय जो आप अपने परिवार और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बिता सकते थे। आपने अपनी दुनिया की सारी दौलत खो दी। और दूसरी बात, ये ऐसा है जैसे आपने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जो आप पर विश्वास करते हैं। ये तो पैसे की बात भी नहीं है। वे लोग जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब आपका सपना इतना, इतना खूबसूरत होता है, तो वह संक्रामक हो जाता है। लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, जानते हो क्या? वाह! मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। ऐश को लगता है, जानते हो क्या? मैं इन लोगों को निराश नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वह इसके लिए बाध्य है, लेकिन उसने कहा, लोग इस दृष्टि पर विश्वास करते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा।
वह वास्तव में उन लोगों की परवाह नहीं करता जो इस दृष्टि पर विश्वास नहीं करते। दिन के अंत में 3,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल 11। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था 30,000 लोग मेरे पीछे आए, लेकिन केवल 11 अरबपति बने, क्योंकि उन्होंने उस सपने पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। जैक मा ने बहुत सारे लोगों को साथ लाया। कितने लोग उनके पीछे चले? सिर्फ उनकी सचिव अरबपति और करोड़पति बनी, $350 मिलियन, और वह उनमें से एक सीईओ है। अलीबाबा में कभी-कभी सपना बहुत सुंदर होता है, लेकिन कितने लोग उस सपने को तर्कसंगत अंत तक ले जा सकते हैं? उसका अनुसरण करें और कहें, हाँ, मैं आप पर विश्वास करता हूं, क्योंकि समय ही बताएगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। आप कह सकते हैं, हाँ, मैं विश्वास करता हूं। जब उन्होंने कहा, ठीक है, क्या आप 10 साल तक रुकने के लिए तैयार हैं? क्या आप 20 साल तक रुकने के लिए तैयार हैं? तो लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं। जानते हो क्या? यह बहुत ज्यादा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। और फिर चीजें बिखरने लगती हैं, और केवल वही लोग जो इस यात्रा को तर्कसंगत अंत तक ले जाते हैं, वे ही इसे देख पाएंगे। क्योंकि एक दूरदर्शी कभी भी किसी भी हाल में जो वह कर रहा है उसे करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य एक स्थायी विरासत छोड़ना है। यह मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है। हमने हमने कल उद्धृत किया था, नेल्सन मंडेला 25 साल के लिए जेल गए थे। इंदिरा गांधी, वह अकेले भारत नहीं थे, लेकिन कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं जिस पर आप विश्वास करना चाहते हैं? वह वहां थे। अमेरिका में लूथर किंग, वही बात, मेरे पास एक सपना है। हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं और उन सभी लोगों को देख सकते हैं जिनके पास सपने थे के साथ। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदलते तो उनके कोई मायने नहीं है। जानते हो, अगर आप कड़ी मेहनत करके अपने विजन को हकीकत में नहीं बदलते तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। लोग असलियत देखना चाहते हैं। उन्हें आपके सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, मेरे पास एक सपना है। कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे अमीर जगह कब्र है, क्योंकि लोग अपने सपनों के साथ मर जाते हैं और उन्हें कब्र तक ले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही अपने सपनों को साकार करते हैं। वे बाहर आते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। भगवान आपसे सफल होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। भगवान ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो काम को पूरा करें। क्या तुम उस फिनिश लाइन को पार कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। भगवान आपसे पहले आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो इसकी तलाश में नहीं है। वो ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो काम को पूरा करें। क्या आप इस पुकार का जवाब दे सकते हैं? क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? मैं तो बस आपको थामने और इस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं। इसे पूरा करो ताकि आप लोगों को ऊपर उठा सको, और जब आपका समय आए। मैंने उद्धृत किया, मैंने कहा कि पौलुस ने कभी नहीं कहा। कल पौलुस ने क्या कहा था? मैंने दौड़ लगाई है। समझे? मैंने पूरा कर लिया है। उसने कहा, मैंने दौड़ पूरी कर ली। उसने कभी नहीं कहा, मैंने इसे जीत लिया है। उसने कहा, मैंने पूरा कर लिया है। यीशु ने कहा, यह पूरा हो गया। उसने कभी नहीं कहा, मैं जीत गया। क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पूरा करते हैं। वो विजेताओं को नहीं ढूंढ रहे। और हम वही हैं। ऐश यह दौड़ पूरी करेगा, चाहे हमें पसंद आए या नहीं। ये उसका सपना है, सही है। और वह कुछ अद्भुत और शक्तिशाली बना रहा है। उसने इसे चुना है, वह इसका उत्तर दे रहा है। ये पहले से ही तय था, इससे पहले कि उन्होंने ऐश को बनाया भी था। यिर्मयाह ने कहा, इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा, मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया। मुझे तेरे लिए जो योजनाएं हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ये हमारी योजना नहीं है, ये भगवान की योजना है। और भगवान इसे अपने निर्धारित समय पर पूरा करेंगे, चाहे हमें पसंद आए या नहीं। I mean, लेकिन मैं इसमें बना रहूंगा।